जय हिंद बच्चों। आज हम लोग विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों का उपयोग बताइए। तो विद्युत धारा के दो उपयोग देखिए। विद्युत धारा के दो उपयोग जो हैं निम्नलिखित हैं। प्रभावों का उपयोग कौन कौन? तो पहला ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव में उदाहरण देखिए, जैसे विद्युत बल्ब हो गया। ऊष्मीय प्रभाव मतलब वैसे विद्युत उपकरण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वह ऊष्मा पैदा करता हो, ताप देता हो। विद्युत बल्ब हो गया, आयरन हो गया, हीटर हो गया, हेयर ड्रायर, विद्युत केतली, रूम हीटर, विद्युत फ्यूज इत्यादि। इसके बाद अगला प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में हो जाएगा विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, विद्युत चुंबकीय सुई इत्यादि। अगला प्रश्न है दूसरा कि बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बैटरी और सेल में अंतर बताना है। देखिए, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल यानी कि प्लस और ऋण टर्मिनल यानी कि माइनस। अब देखिए बैटरी किसे कहते हैं, ये तो सेल हो गया। जब दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे के ऋण टर्मिनल से जुड़ा रहे तो उसे बैटरी कहते हैं। आइए इसका किताब में आपको चित्र भी दिखाते हैं। चित्र के द्वारा और स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए, ये आपका सेल हो गया। आप जो बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं, टॉर्च का बैटरी हो गया। पहले मोटा वाला बैटरी आता था रेडियो वगैरह में लगाने के लिए। इसके बाद जो घड़ी में लगाने के लिए बैटरी आता है, वो बैटरी नहीं है, वह सेल है। आज जब उन सेलों को हम आपस में जोड़कर एक श्रृंखला में उसको जोड़ देते हैं, जैसे घर में लाइट वगैरह जलाना होता है तो उपयोग किए गए बैटरियों को बच्चे क्या करते हैं, उसे आपस में जोड़कर और लाइट जलाते हैं उस पर, तो वह बैटरी बन जाता है। देखिए, यह आपका बैटरी है। दो सेल आपस में जुड़ा हुआ है। एक सेल का प्लस वाला सिरा और दूसरे का माइनस वाला सिरा आपस में सटा हुआ है। जैसे आप टॉर्च में भी डालते हैं सेल, तो उसमें देखिएगा कि जिस तरह से सेल डालते हैं तो एक बैटरी का पिछला सिरा दूसरे बैटरी के उस नुकीले वाले जो टोपी जैसा सिरा होता है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। चिकना सिरा जो है यहाँ पे देखिए, ये ऊपर जो टोपी रहता है, मुंह रहता है, यह जो है इसमें इसका पीछे वाला प्लेन वाला सिरा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब किसी सुई चुंबक को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप लाने पर वह उत्तर दक्षिण की दिशा से विक्षेपित हो जाती है, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिस कारण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। इसी कारण किसी सुई को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप लाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है। मान लीजिए यह एक चुंबक है, यह पेन जो है चुंबक है। चुंबक को जब धागा से बांधकर आप जब स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो वह कभी भी उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ा होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहता है। एक उसका सिरा जो है उत्तर रहेगा, एक सिरा उसका दक्षिण रहेगा। तो इसीलिए जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी तार में तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है।
और चुंबकीय गुण आने के कारण उसके पास जो चुंबकीय सुई रखते हैं, जैसा कि यहाँ पे रुकिए आपको फिगर में दिखाते हैं। देखिए चुंबकीय सुई एक सिलाई के डब्बे पे तार लपेट दिया गया है, इसके दोनों तार के सिरे को जोड़ दिया गया है बैटरी से, और अंदर एक चुंबकीय सुई रखा गया है। जब इसमें लाइट प्रवाहित किया जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, तो क्या होगा, ये सुई जो है उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से किस प्रकार की वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। विद्युत चुंबक से किस प्रकार को कचरे को अलग करते हैं। तो चुंबक जो है लोहे के वस्तुओं को आपस में खींचता है, उस वैसे ही वस्तु को ना अलग करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से चुंबकीय वस्तुएं जैसे लोहा, टीन इत्यादि को अलग करने के लिए किया जाता है। लोहा हो गया, टीन हो गया, ये सब जितनी सारी वस्तुएं हैं, इसको क्या होता है, विद्युत चुंबक से अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलिए आगे, इसके बाद देखिए आपका भरने वाला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दिया है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं। आप देखिएगा आपके घर में एक विद्युत धारा से बचाव के लिए आपके बोर्ड में एक युक्ति लगाई गई होगी ताकि आपके घर में आग न लगे शॉर्ट सर्किट के कारण। तो यह ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है। आपको पहला क्वेश्चन जब लिखवाए थे, विद्युत धारा के 2 प्रभाव दिया था ये लिखने के लिए, तो ऊष्मीय प्रभाव में उसमें हम नाम उसका भी डाले हैं, उसको कहते हैं विद्युत फ्यूज कहा जाता है। वह जो हो जाएगा आपका फ्यूज। इसके बाद देखिए फ्यूज को हम दिखा भी देते हैं कैसा होता है, आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे। देखिए ये आपके घरों के बोर्ड में जो है लगा रहता है, इसे ही फ्यूज कहते हैं। इसमें पतली तार बांधी हुई रहती है। यह तार जो होता है जब ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज आ जाता है आपके घर में या कहीं पे शॉर्ट करने लगता है, प्लस और माइनस यानी धन और ऋण सट जाता है आपस में, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये तार जो है आपस में टूट जाते हैं, जलकर गर्म होकर टूट जाते हैं। तो यह जो है ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है फ्यूज। उसके बाद एक सुरक्षा युक्ति आ गई है अब आज के ज़माने में। इसमें होता क्या है, ये पहले देखिए ये स्टेबलाइजर वगैरह, टीवी हो गया, पहले सीडी वगैरह चलता था तो उसमें ऐसा फ्यूज लगा रहता था। ये फ्यूज में बीच में तार जुड़ा हुआ रहता है, कांच की नली में बनाया हुआ, यह कांच की नली रहती है। उसके बाद अब जो है एमसीबी यूज हो रहा है हर एक बोर्ड में। एमसीबी भी उसमें प्रभाव पे काम करता है। यह क्या होता है, इसमें तार जोड़ने का झंझट खत्म हो गया। इसमें फ्यूज में होता था कि तार टूट जाने के बाद तार को फिर जोड़ना रहता था, लेकिन एमसीबी में क्या हो गया है कि यह जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा या ज़्यादा वोल्टेज आएगा, अवरोध उत्पन्न होगा, जब विद्युत धारा में आपके सर्किट में कोई दिक्कत होगा आपके घर के परिपथ में, तो होता क्या है कि यह जो स्विच है अपने आप गिर जाता है। और जब जितना बार इसको उठाइएगा, अगर आपके घर में कहीं पे भी दिक्कत है और आप बिना उसे ठीक किए हुए इसे उठा रहे हैं, उठाइएगा तो ये पुनः गिर जाएगा बार बार। इसमें तार जोड़ने का झंझट खत्म हो गया है। या उसमें होता क्या था, विद्युत फ्यूज में कभी कभी मोटा तार लगा दिया जाता था जबकि पतला तार बांधा जाता है। मोटा तार लगाने से होता क्या था कि जब वोल्टेज आपका बढ़ेगा, जब तक वो गर्म होकर टूटेगा नहीं तब तक बहुत सारा चीज़ जल जाता था। इसमें यह जो युक्ति है एमसीबी, यह उससे भी सेफ़ है, बहुत सुरक्षित युक्ति है। अब ज़्यादातर घरों में एमसीबी का ही यूज हो रहा है। अब चलिए अगला है भरने वाला, दिया है 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ये तो हम बैटरी जो पहला प्रश्न था उसी में बताए हैं, 2 से 2 या अधिक सेल को आपस में जब जोड़ेंगे तो उसे हम लोग बैटरी कहेंगे। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धन टर्मिनल को दर्शाती है। देखिए
देखिए यहाँ पर किताब में दिया गया है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल और छोटी एवं मोटी रेखा ऋण टर्मिनल दर्शाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लंबी रेखा है ये यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह दिखाएगी, ये प्लस, और ये जो है आपका माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो उसमें धन भरा जाएगा, इसमें धन भरा जाएगा, धन टर्मिनल। इसके बाद घ, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी एलिमेंट यहाँ पर होगा, एलिमेंट जो होता है तब तो होकर लाल हो जाता है। विद्युत हीटर में तार का कॉइल जैसा लपेटा हुआ एक एलिमेंट होता है। देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए विद्युत हीटर होता है, इसके अंदर जो होता है एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट देखिए, एलिमेंट कहते हैं, यह लाल हो जाता है और गर्म होकर उष्मा जाता है। तो यहाँ पे एलिमेंट होगा, एलिमेंट भराएगा। बल्ब का फिलामेंट, इसमें फिलामेंट भराएगा। इसमें फिलामेंट भराएगा। देखिए वो भी दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए बल्ब के अंदर दो तारों के बीच एक महीन विशेष प्रकार की तार की तंतु फिलामेंट लगी रहती है बल्ब में। यहाँ पर बल्ब दिख रहा होगा आपको। देखिए इसके बीच में जो यहाँ पे ये तंतु लगा है, पतला सा तार, आप देखिएगा, यही गर्म होकर ज़्यादा जब धारा आ जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है, उस वोल्टेज ज़्यादा आता है तो यह टूट जाता है तो ये बल्ब जो है, इसको कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। इसके बाद आगे चलिए, तो इसको समझ गए आप लोग भरने वाला। पहला में फ्यूज भराएगा, दूसरा में बैटरी, तीसरा में धन भराएगा, चौथा में एलिमेंट और पांचवा में आपका भराएगा फिलामेंट। अब चलिए यहाँ पे सत्य असत्य। छठा कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य असत्य है, इसका चयन करें। पहला है, जब किसी फ्यूज से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघल कर टूट जाता है। सत्य या असत्य? तो यह आपका सत्य है। किसी फ्यूज में जो तार है उससे ज़्यादा तार में विद्युत धारा अधिक प्रवाहित हो जाएगी तो पिघल कर टूट जाएगा। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं, यह भी आपका सत्य है। चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा हो गया, टीन हो गया, ये सब चीज़ को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। सुई चुंबक विद्युत प्रवाहित तार के निकट लाने पर विक्षेपित नहीं होती, यह बिल्कुल असत्य है। हम इस का प्रश्न भी दिया था, 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि 3 नंबर प्रश्न कि किसी सुई चुंबक को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप लाने पर वह विक्षेपित हो जाती है, और यहाँ पर कह रहा है कि यह विक्षेपित नहीं होती है, सत्य हो जाएगा। इसके बाद CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, यह सत्य है। CFL में जो है विद्युत ऊर्जा कम खर्च होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपका टोटल प्रश्न उत्तर हो गया। छठा सत्य असत्य करने वाला, पांचवा जो है आपका भरने वाला, और 1 से 4 तक सभी प्रश्न हो गए इस पाठ के। अब आपसे मिलेंगे हम अगले पाठ में। अगले पाठ का जब प्रश्न उत्तर होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझा दे रहे हैं। विद्युत धारा में सिर्फ 2 ही प्रभाव पड़ना है, एक ऊष्मीय और एक चुंबकीय। पहचान लीजिए, यह देखिए विद्युत सेल है, जब एक ठो रहेगा तो सेल हो जाएगा, और जब सेल को अधिक जोड़ देंगे, एक में 2 गो 3 गो 4 ठो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बैटरी कहलाएगा। ये बल्ब हो गया। बल्ब का देखिए संकेत ऐसे दिया जाता है, कहीं पर परिपथ बनाना होगा तो यह आपका बैटरी का संकेत है। ये लंबी वाला रेखा प्लस यानी धन टर्मिनल, और ये छोटी वाली रेखा माइनस यानी कि ऋण टर्मिनल बताता है। ये स्विच ऑन रहेगा, जब ये स्विच हो गया तो देखिए इसका संकेत ऐसे है। स्विच ऑफ रहेगा तो यह जो कुंडी है यह हटा हुआ रहता है। देखिए ये बैटरी हो गया। यहाँ पे बैटरी देखिए, इसी सेल को क्या किया है, जोड़ दिया है आपस में, यानी इसका धन सिरा प्लस वाला इसके माइनस से, इसका प्लस वाला इसके माइनस से, इसका प्लस वाला इसके माइनस से, इधर से प्लस बच गया और इधर से आपका माइनस बच गया। इधर प्लस में एक तार हो जाएगा, एक माइनस में होगा, कोई भी चीज़ जल जाएगा। तो ये आपका बैटरी हो गया। इसके बाद बड़े बड़े ट्रकों में, गाड़ियों में देखिए इस तरह से बैटरी आते हैं, उसमें भी अलग अलग प्लेटों को बनाकर, सेलों को सजाकर और तब बैटरी बनाया जाता है।
ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। पहला देखिए, पहला प्रभाव ऊष्मीय है जिसमें विद्युत बल्ब है, बल्ब आपका गर्म होकर ऊष्मा देता है। इसके बाद आयरन हो गया, ये ऊष्मा देता है। खाना बनाने वाला हीटर, पानी गर्म करने का हीटर। विद्युत आयरन इस्त्री हो गया, गीजर, पानी गर्म होता है इससे बाथरूम वगैरह में। ये विद्युत केतली मतलब चाय बनाने वाला, चाय गर्म करने वाला, पानी गर्म करने वाला। हेयर ड्रायर, बाल सुखाने वाला जो होता है। रूम हीटर हो गया। ये सब क्या हो गए आपका। इसके बाद ये फ्यूज हैं, फ्यूज आपका MCB है आपका। ये सब ऊष्मीय प्रभाव काम करता है। चुंबकीय प्रभाव में आपका ये काम करेगा विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। इसके बाद विद्युत क्रेन हो गया, क्रेन जो है वस्तुओं को उठाता है, लोहे की वस्तुओं को कचरे के ढेर से चुन कर अलग करता है। कचरे में जैसे ही विद्युत क्रेन को नज़दीक लाया जाएगा, उसमें का लोहे का जितना सामान रहेगा उस क्रेन में सट जाएगा, खींच लेगा उसको, लोहे का, टीन का, यानी जो चुंबकीय पदार्थ है उसको खींच लेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके बाद सबको धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे वीडियो से पढ़ने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सकें। और दूसरे लोग को भी, जहाँ पे आपके रिलेशन में कहीं पर पढ़ने वाले लोग हों, तो उनके पास इन वीडियो को भेजिए। और तब तक के लिए सबको बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।